चंपकलाल जेठालाल की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक गांव की लड़की दया से कर देता है। जेठालाल दया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि दया गांव से होने के कारण वो जेठालाल को उल्टे सीधे प्रश्न पूछकर बहुत परेशान किया करती थी। एक दिन दया जेठालाल से कहती है, सुनो जी, आज रात को खाने में क्या बनाऊं? ऐसा कर, तू आज खाने में मेरा सर बना दे। अच्छा, पर मुझे तो सर कैसे पकाते हैं नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को कॉल करके पूछ लूंगी। अरे गधेड़ी, तुझे जो पकाना है पका, मुझे ऑफिस जाने दे। और फिर जेठालाल ऑफिस चला जाता है। जेठालाल के ऑफिस में एक सहेली होती है, उसका नाम बबीता होता है। वो जेठालाल से कहती है, जेठा जी क्या बात है, आज आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। तब जेठालाल बबीता को सारी बातें बताता है। अब आपको क्या बताऊं बबीता जी, मेरे बापूजी ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ किए है। वो मुझे बहुत परेशान करती है, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मन करता है मैं कहीं आत्महत्या कर लूं। अरे जेठा जी, बस इतनी सी बात। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी नहीं पसंद तो तुम दूसरी शादी कर लो। क्या दूसरी शादी? पर मुझसे कौन शादी करेगा? जेठालाल बबीता को पसंद करता था, क्योंकि जेठालाल हमेशा बबीता की तरह लड़की से शादी करने का सपना देखता था। अरे जेठा जी, मैं करूँगी ना तुमसे शादी। ये सुनकर जेठालाल बहुत खुश होता है। क्या बबीता जी, आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ जेठा जी, आपने सही सुना। फिर बबीता और जेठालाल शादी कर लेते हैं। जेठालाल बबीता से शादी करके घर लेकर जाता है। ये आप किसकी बीवी को उठाकर लेकर आए हैं जी? अरे दया, ये मेरी पत्नी है बबीता। मैंने इससे शादी की है और ये किसी दूसरे की नहीं, मेरी पत्नी है। क्या आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली? बापूजी देखिए ना, ये कैसी बात कर रहे हैं। बापूजी, मैं दया से शादी नहीं करना चाहता था, बस आपने ही मेरी शादी इसे जबरदस्ती करवा दी, इसीलिए मैंने अब अपनी पसंद से शादी की है। तो ठीक है, अब तूने दूसरी शादी कर ही लिया है तो तुझे इस औरत के साथ साथ दया को भी अपने साथ रखना होगा। आज से तू दोनों की जिम्मेदारियां उठाएगा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है बाबूजी, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। फिर बबीता और दया एक साथ जेठालाल के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बबीता की शादी अय्यर नामी लड़के से हुई थी। अय्यर बहुत ही कामचोर था और वो बिल्कुल भी कमाता नहीं था और वो सारा दिन घर में रहा करता था। एक दिन बबीता अपने पति अय्यर से कहती है, तुम यूँ इस तरह कब तक कामचोर की तरह घर में बैठे रहोगे? तुम कहीं जॉब क्यों नहीं करते? मैं कब तक तुम्हारे पापा की पेंशन से अपना गुजारा करते रहूंगी? तुम्हें पता भी है क्या, इतने कम रुपयों में मैं कैसे कैसे इस घर को चलाती हूँ? ये सिर्फ मुझे ही पता है। तुम्हारे पापा के पेंशन के पैसों से कब तक हम हमारा गुजारा करते रहेंगे? आखिरकार मेरे भी कुछ सपने हैं। तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। रोज तुम्हारा अलार्म शुरू हो जाता है। पापा की पेंशन के पैसे आ रहे हैं ना, जैसे तैसे हमारा गुजारा हो रहा है, तो तुम्हें क्यों ज्यादा पैसे चाहिए? इतने में तुम्हारा शौक पूरा नहीं हो रहा है क्या? और अगर तुम्हें अपना कोई पर्सनल शौक पूरे करने हैं तो तुम खुद कमाओ और अपने शौक पूरे करो। मैं मेरे पापा के पैसों से अपना गुजारा कर लूँगा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और मैं अब बाहर जॉब करूँगी, पर तुम्हें मेरे बाहर जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे जाओ जाओ, कर लो अपनी जॉब। 2 दिन बाद तुम्हारे सर से बाहर जॉब करने का भूत न उतरे तो मेरा नाम बदल देना। बाहर जॉब करना सब लोगों की बस की बात नहीं है। तब बबीता बाहर जॉब करने की ठान लेती है और वो अपनी सहेली अंजलि को फोन करती है। हेलो अंजलि, कैसी है? अरे बबीता, आखिर तुम्हें आज मेरी याद आ ही गई। हाँ यार, मुसीबतों में तो अक्सर हमेशा अपने ही याद आते हैं। क्या मुसीबत? अरे अब तुझे कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? बबीता, तू ठीक तो है ना? नहीं यार अंजलि, मुझे लगा शादी के बाद मुझे बहुत ही अच्छा पति मिलेगा जो मुझसे बहुत प्यार करेगा, मेरी हर छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करेगा, पर मेरे साथ तो ये सब उल्टा ही हुआ है। मेरे पति में ऐसी कोई भी गुण नहीं है। मेरा पति तो निठल्ला निकला, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बस हमारा घर मेरे ससुर के पेंशन से जैसे तैसे चल जाता है, इसलिए अब मुझे ही कहीं जॉब करना होगा। सुन ना, तो मेरे लिए कहीं जॉब ढूंढ कर देना, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ बबीता, मैं तेरी सिचुएशन अच्छी तरह से समझ रही हूँ। मैं जल्दी ही तेरे लिए कहीं जॉब ढूंढती हूँ और फिर तुझे कॉल करती हूँ। ओके अंजलि, मैं तेरे कॉल का इंतजार करूँगी। तब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बबीता को उसकी सहेली अंजलि का कॉल आता है। हेलो अंजलि, तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है। मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब देखी है, पर्सनल असिस्टेंट की।
तू कर तो लेगी ना? हाँ अंजलि, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है तो मैं ये जॉब भी कर लूंगी। तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें उस ऑफिस में लेकर जाती हूँ। तब अगली सुबह बबीता अंजलि के साथ ऑफिस जाती है। बबीता को वो जॉब मिल जाती है। इनफैक्ट उसे कल से ही जॉब ज्वाइन करना होता है। फिर अगली सुबह बबीता ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है। अरे बबीता, जरा मेरे लिए नाश्ता बना दो। तुम्हारा नाश्ता टेबल पर है अय्यर, फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। तब अय्यर बबीता के पास आता है। अरे तुम सुबह सुबह सज सवर कर कहाँ जा रही हो? मेरा आज ऑफिस का पहला दिन है। तुमने ही तो कहा था बाहर जॉब करो और अपने खर्चे खुद उठाओ, तो बस वही करने जा रही हूँ। तुम रहो घर पर मक्खियाँ मारते हुए। तब बबीता वहाँ से चली जाती है और वो बॉस जेठालाल के कैबिन में जाकर अपने काम पर लग जाती है। बहुत देर के बाद उसका बॉस जेठालाल आता है। अरे तुम तो पहले दिन से ही काम पर लग गई। तुमने तो आते ही मेरा पूरा काम ही संभाल लिया। हाँ सर, वो दरअसल मैं जल्दी आ गई थी तो आपकी मैनेजर ने मुझे आपके सारे काम समझा दिए थे, तो मैं तब से ही अपने काम पर लग गई थी। ये लीजिए, ये सारी फाइल मैंने अरेंज कर लिए हैं और सारी फाइल बारीकियों से पढ़कर समझ भी लिए हैं। इन फाइल्स में आपकी सिग्नेचर चाहिए। फिर इसी तरह बबीता ऑफिस का काम करने लगती है। एक दिन उसका बॉस उससे कहता है, बबीता, आज मेरा मूड शॉपिंग पर जाने का है। क्या तुम मेरे साथ आज शॉपिंग पर चलोगी? नहीं सर, बहुत देर हो गई है। मेरा पति मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। मुझे अब चलना चाहिए। अरे बबीता, तुम बाहर जॉब करती हो और तुम्हारा पति घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है बबीता। अगर तुम बाहर जॉब न करती तो तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलता और तुम्हें तुम्हारे कामचोर पति की चिंता है। चलो अब उसकी बातें छोड़ो और मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। फिर वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। जेठालाल बबीता को जानबूझकर महंगे महंगे ड्रेस गिफ्ट करता है ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। और एक दिन बबीता उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो हर दिन ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके बाहर घूमने जाया करते थे। एक दिन अय्यर बबीता के ऑफिस उसे लेने आता है, पर उसे बबीता ऑफिस में नहीं मिलती है। तब अय्यर बोलता है, शायद आज बबीता जल्दी घर चली गई होगी। चलो घर जाकर देखता हूँ। तब बबीता घर पर भी नहीं मिलती है। तब अय्यर उसे ढूंढने निकलता है। तब वो एक रेस्टोरेंट के बाहर बबीता और उसके बॉस जेठालाल को एक साथ देख लेता है और वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। फिर वो उनके पास आता है। अच्छा बबीता, तो ये है तुम्हारी नई जॉब। वाह, मुझे तुमने तो कभी बताया नहीं। तुम्हारी जॉब इस आदमी को खुश करने की है। अच्छा बताओ, वैसे ये सब कब से चल रहा है? बबीता, मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था, पर तुम एक घटिया औरत निकली। मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा अय्यर, फिर तुम्हें किस बात की उम्मीद थी कि मैं पूरी जिंदगी तुम जैसे निठल्ले और कामचोर पति के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी? तो सॉरी अय्यर, तुम्हारी ये उम्मीद टूट गई। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें ये सब बहुत जल्दी बताने ही वाली थी, पर अच्छा हुआ तुम्हें ये सब आज ही पता चल गया। मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक देने वाली हूँ और मैं अब इनसे शादी करूंगी। तब कुछ दिन बाद बबीता अय्यर को तलाक देती है और फिर वो अपने बॉस जेठालाल से शादी कर लेती है।